हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, काफ़ी लंबे समय से मेरे व्यूअर्स मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग लेकर आने के लिए बोल रहे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए थर्ड पार्टी टॉपिक पर ही रीडिंग करी जाएगी। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना होगा कि थर्ड पार्टी आपको पता होना चाहिए कि आपके केस में थर्ड पार्टी कौन है और उसका क्या आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि मैं थर्ड पार्टी किसी स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ। आपकी सोच में, आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है, आप उसी को ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखेंगे। डाउट के बेस पर थर्ड पार्टी की रीडिंग में चैनल पर नहीं करती हूँ व्यूअर्स। अगर आपको डाउट्स है तो आप पर्सनल सेशंस बुक कराकर पहले इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि आपके केस में थर्ड पार्टी आखिर है तो है कौन। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे और देख रहे हैं आज की इस रीडिंग में कि दोनों के दरमियान का करंट स्टेटस क्या चल रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की करंट की सिचुएशंस क्या चल रही है, दोनों एक दूसरे को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, और उसके अलग जो भी यहाँ पर डाउट्स बनेंगे वो भी चीज़ें यहाँ पर टैरो से निकाली जाएंगी। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। काफ़ी ज़्यादा मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। आपको क्या करना है, आपको बस अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपने और अपने पर्सन का नाम आपको मेंशन करना होगा। थर्ड पार्टी से इस चीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा कि आप थर्ड पार्टी का नाम मेंशन करेंगे, सिर्फ अपना और अपने पर्सन का नाम। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, जानेंगे करंट में दोनों के बीच की सिचुएशंस क्या बनी हुई हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की करंट की सिचुएशंस क्या है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका जॉय एंड स्टेबिलिटी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर फीलिंग अलोन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका चैलेंजिंग टाइम, अगेन आपका फायर एलिमेंट है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है डेडिकेटेड एफर्ट्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ओपन अप, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर आपका टेक द लीड, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका फाइंड बैलेंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जो अभी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी बनता हुआ दिखा है। स्पेसिफिक अगर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 4, 5, 8, 3 एंड 2। मंथ की बात करी जाए तो अप्रैल, मई, अगस्त, मार्च एंड फरवरी मंथ, जो आपको अपने आप से, थर्ड पार्टी से या अपने आप के पर्सन से आपको जोड़कर देखने होंगे। ठीक है, देखो बेसिकली अगर मैं सही शब्दों में बताऊँ तो दोनों के दरमियान ना बैलेंस यहाँ पर नहीं है। दोनों यहाँ पर अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने सरफेस एरिया पर अब बैलेंस ढूंढने की, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। एज एन एक ऐसी सिचुएशन दोनों के दरमियान की दिख रही है। भले थर्ड पार्टी कोई भी हो, लेकिन बाहरी तौर पर ये लोग अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है उसको दिखा नहीं रहे हैं, उसको छुपाने में ज़्यादा बिलीव करा जा रहा है। दोनों के थ्रू ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि हम बहुत खुश हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी है। उन खुशियों को दिखाने के लिए फिर चाहे इन्हें स्टेटस लगाना पड़ रहा हो, रोज़ नई अपनी डीपी लगा रहे हो, पुराने से पुराने फ़ोटो निकाल कर अपने डीपी पर लगाया जा रहा है, अपनी स्टोरी पर लगाया जा रहा है। क्योंकि बेसिकली ये लोग यहाँ पर इस कोशिश में ज़्यादा लगे हुए हैं कि जो हमारी लाइफ में यहाँ पर बैलेंस नहीं है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं या ढूंढने की कोशिश करी जा रही है, वो लोगों को ना पता चल पाए, लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा ना लग पाए। तो इस रीजंस के चलते ये दिखाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं बजाय उस चीज़ पर वर्क करने के। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, दोनों अपने अपने सरफेस एरिया पर एक दूसरे के साथ होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। दोनों को ऐसा लग रहा है कि उसका साथ पर्याप्त नहीं है, उसका होना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या उसके होने पर भी मुझे क्यों अकेलापन फील हो रहा है। और दोनों को यहाँ पर ये वक्त जो भी अभी दोनों के दरमियान है ना, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच का ये वक्त बहुत ज़्यादा इन्हें चैलेंजेस से भरा हुआ लग रहा है। दोनों अपने आप को डिफेंड करने में क्योंकि ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, या जो दोनों का कंसर्न ना इस चीज़ पर है कि भाई हमें अपने आप को डिफेंड करके चलना है किसी भी कॉस्ट पर। यहाँ पर हमारे जो पत्ते हैं, हमारे जो राज हैं, वो खुल ना जाए।
और इसी रीजंस के चलते ये दोनों एक दूसरे से, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे से अपने अपने राज छुपाने में, सीक्रेट्स रखने में, अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखने में ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। अब आप ये समझिएगा व्यूअर्स, जहाँ पर ना रिश्ते के बीच में छुपाव, चीज़ों को छुपाना, डिफेंसिव मोड में आ जाना, ये सब शुरू हो जाती है, तो आप ये पूरी तरह से समझते होंगे व्यूअर्स कि उस रिश्ते में दरार ऑलरेडी पड़ी हुई है। हाँ, उस रिश्ते को अब कितने वक्त तक आप बचा सकते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ पर दरार बहुत ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। दोनों के बीच में चांसेस ये भी बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैश हो रहे हैं, और उस ईगो क्लैश में दोनों के दरमियान एक तरह से एक ऐसा कन्वर्सेशन चल रहा है कि भाई यहाँ पर ना सामने वाला दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार है, सामने वाला या सामने वाली अकेले रहने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर ना लचने के लिए, समझौता करने के लिए, दबने के लिए अब यहाँ पर तैयार नहीं है। तो एक ऐसी सिचुएशन मुझे दोनों के दरमियान की बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर दोनों के एफर्ट्स जारी हैं, दोनों एक एक अपने अपने सरफेस एरिया पर या अपने अपने लिए, यहाँ पर जैसे कि उसकी लीड मेरे हाथ में होनी चाहिए, इस रिश्ते में जो भी फैसले हो वो मुझे लेने चाहिए, मैं लूँगा या मैं लूँगी, तो उस तरह की मुझे करंट की सिचुएशन, स्थिति बनती हुई दिख रही है। और उसी रीजंस के चलते यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ये इन दोनों के बीच में वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो ट्रस्ट इन दोनों के दरमियान एक दूसरे को लेकर नहीं बिल्ड हो पा रहा है, जो ट्रस्ट कभी एक वक्त पे आपको इनके थ्रू दिखाया जा रहा था कि भाई हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे पर बहुत भरोसा है, तुम किस खेत की मूली हो, तुम क्यों आए हो, तुम क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो एक वक्त पे जैसे आपको ये रिप्रेजेंट करा जा रहा था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि दोनों के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, दोनों कहीं ना कहीं अभी इस रिश्ते को ना ओपनली यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, फिर चाहे अपने ईगो के चलते, अपनी परफेक्ट इमेज के चलते, या अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक उस मेंटेलिटी के चलते कि शायद मैं सामने वाले पे जो मेरी कमांड थी, लीड थी, वो मैं फिर से बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, या अगर नहीं थी तो मैं बना लूँगा या बना लूँगी, उस रीजंस के चलते। तो दोनों यहाँ पर अपने इस ब्रेक हुए इस दरार वाले रिश्ते को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच की जो करंट की स्थिति है वो बिल्कुल भी मुझे फेवरेबल नज़र नहीं आ रही है दोनों के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं, यानी कि फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली बनाना चाह रही थी, फैमिली के तौर पर आपके सामने इस थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करा जा रहा था, और अब वही फैमिली इन्हें यहाँ पर चैलेंजेस से भरी हुई फील हो रही है व्यूअर्स। तो ये करंट की स्थिति बन रही है। अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ दोनों का एक दूसरे को लेकर क्या सोचना है, दोनों की फीलिंग्स यहाँ पर एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, तो इस चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा व्यूअर्स कैसे हम इस रीडिंग को देखेंगे। बीच के कार्ड जो निकाले जाएंगे वो आपके पर्सन की सोच इस थर्ड पार्टी को लेकर, और जो बॉटम की एनर्जी होगी वो थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन क्या बन रही है उस वे में बताया जाएगा। तो मैं जैसे जैसे कार्ड्स निकालूंगी आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जॉय एंड स्टेबिलिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी को लेकर, और थर्ड पार्टी का व्यूअर्स के पर्सन को लेकर क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, क्या करंट की सिचुएशंस के बेस पर चल रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिखेगा व्यूअर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है, मून जो कि है आपकी पाइसेस की एनर्जी। तो बेसिकली देखो आपके पर्सन की अगर बात करूँ तो आपके पर्सन यहाँ पर जैसे अभी तक इस थर्ड पार्टी को टीम मानकर चल रहे थे, अपने आप से ये आपको भी बोल रहे थे कि भाई थर्ड पार्टी को ये नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकती हैं, थर्ड पार्टी इनकी टीम है, या फिर इन्होंने जो अपनी लाइफ में सीखा, पढ़ा, जाना वो थर्ड पार्टी ने इन्हें सिखाया, पढ़ाया। तो ये पर्सन जो अभी तक आपको ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे थे या कर रही थी ना, अब करंट में ये हालत है कि यहाँ पर एक तरफ थर्ड पार्टी और एक तरफ आपके पर्सन है, यानी कि अब आपकी पर्सन उस मेंटेलिटी में जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं या पहुंच चुकी हैं जहां पर इन्हें लग रहा है कि मुझे अब अपनी लाइफ में ना खुद के पैरों पर खड़ा होना है। जिन जिन चीज़ों को लेकर कभी मैं इस थर्ड पार्टी पर डिपेंड था या थी, अब वो सभी चीज़ें मुझे खुद से करनी है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से करनी है। इवन अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी भी अब खुद से पाने की इच्छा यहाँ पर करंट में ज़्यादा रख रहे हैं। रीज़न उसके पीछे सिर्फ मात्र इतना यहाँ पर बन रहा है
क्योंकि जो पहले थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एक बॉन्डिंग हुआ करती थी ना, जो टीम वर्क बनकर ये एक दूसरे को देख रहे थे या देख रही थी, वो अब एक दूसरे को एक आंख नहीं भा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी देखो साथ दिख रहे हैं, तो वही चीज़ें आपको दिख रही हैं कि साथ हैं वो, तो आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, वो तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। अगर साथ नहीं होते तो ये कार्ड आता। साथ आपको दिख रहे हैं लेकिन वर्क आपके पर्सन अपने लेवल पर कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर ना ये अपने आप से अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाए। ये उसके साथ रहने के चलते ये अपनी लाइफ में बेसिकली व्यूअर्स अपने जो भी इन्होंने एफर्ट्स डाले, फिर चाहे आप से दूर होकर आपके साथ गलत करके, थर्ड पार्टी के फेवर में बात करके, थर्ड पार्टी को एज अ प्रायोरिटी देकर इन्होंने इतने कुछ इस थर्ड पार्टी के लिए करतब करे हैं, लेकिन फिर भी ये ना वो नहीं पा पाए। और यही सोच आपके पर्सन को अब खुद से स्वयं से सब चीज़ों को करने की इच्छाओं की तरफ लेकर जा रही है। उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी की बात करी जाए तो थर्ड पार्टी यहाँ पर ना थोड़ा मुझे मून की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये समझ रही है कि अब आपके पर्सन का फोकस बजाय आपके पार्टनर के ऊपर होने के, डायरेक्शन इनकी चेंज हो रही है, ये रास्ते अपने अलग बनाना शुरू कर दिए हैं। तो इस रीजंस के चलते थर्ड पार्टी उल्टे सीधे काम कर रही है। जैसे कि आप ही समझिएगा, कभी अमावस्या पर तो कभी फुल मून पर। आपके केस में ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपने फेवर में लेने के लिए, अपने मन मुताबिक चलाने के लिए ये काफ़ी स्पेल वर्क, काफ़ी ब्लैक मैजिक एंड ऑल उस तरफ ये ज़्यादा बढ़ रही है थर्ड पार्टी को, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आपके पर्सन इसके इंटेंशन समझ रहे हैं, या फिर वो दिन दूर नहीं नज़र आ रहा है इस थर्ड पार्टी को, जिस पल जिस दिन ना आपके पर्सन यूँ अपने आप से चल कर इनसे पूरी तरह से दूर ना हो जाएं। तो उसी इनसिक्योरिटी के चलते यहाँ पर बहुत सीक्रेट वे में थर्ड पार्टी कोई फुल मून, कोई न्यू मून यहाँ पर नहीं छोड़ रही है आपके पर्सन को अपने फेवर में लेकर आने के लिए, इनको अपने वश में करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी कि आपको अगेन कहना चाहूँगी, जो दिख रहा है ना, जो दिखाया जा रहा है वो यहाँ पर पूरी तरह से सच नहीं है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि थर्ड पार्टी उम्मीद छोड़ना नहीं चाह रही है और आपके पर्सन तब तक यहाँ से निकल नहीं रहे हैं जब तक कि खुद से स्वयं से ना चीज़ों को कर नहीं लेते हैं या कर नहीं लेती हैं। थर्ड पार्टी अभी भी बहुत सारी इल्यूजन्स में खुद भी रह रही है और आपके पर्सन को भी उन इल्यूजन्स में रखना चाह रही है, जिन इल्यूजन्स में ही समझ रही है कि धीरे धीरे करके बाहर निकलते जा रहे हैं। फिर चाहे वो इल्यूजन आपको लेकर हो, अपने आप को लेकर हो, एज इन मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी सच्ची हूँ या सच्चा हूँ, ठीक है, उस तरह से, या आप कितने बुरे हो, आप कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, आप कितने कंट्रोलिंग हो, तो उस तरह से। तो थर्ड पार्टी ने जो एक वक्त आपके पर्सन को आपके मामले में ना भ्रम यहाँ पर दिए थे, वो ये नहीं चाहती है कि वो भ्रम टूट जाए, क्योंकि उन भ्रम के टूटने के साथ ही आपके पर्सन यहाँ पर आपकी यादों की तरफ लौट आएंगे, यानी कि वो इस थर्ड पार्टी को पूरी तरह से छोड़ देंगे या फिर थर्ड पार्टी को छोड़ने का डिसीजन ले लेंगे। तो ये इनसिक्योरिटी यहाँ पर थर्ड पार्टी की बहुत क्लियरली व्यूअर देखी जा सकती है। फीलिंग अलोन को लेकर दोनों की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फीलिंग अलोन को लेकर दोनों की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर है और ये थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि है। बेसिकली आपके पर्सन अभी तक जो थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं ना या रही हैं, वो इस रीजंस के चलते, जैसे कि होता है कि इन्होंने खुद से भी अपने आप को थर्ड पार्टी को सौंप दिया, ये समझकर कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मैं उस थर्ड पार्टी को लेकर अपनी ऑनेस्टी निभा रहा हूँ, लॉयल्टी निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। फिर चाहे आपके केस में जो थर्ड पार्टी है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स परिवार वाले ही क्यों ना हो, कि परिवार के प्रति मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, या परिवार ने कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत कुछ करा और अब टर्न इनका है। लेकिन ये सब कर करके ना आपके पर्सन ने इस चीज़ को महसूस करा है, पाया है, जिया है कि भाई ये परिवार के प्रति अपनी वफादारी निभाते निभाते कब अकेले पड़ गए, कब अकेले रह गए, या परिवार के दिल में इनको लेकर कभी भी वो सॉफ्ट कॉर्नर, वो इमोशंस जागा ही नहीं जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी। एज एन इन्होंने फाइनेंशियली वाइज भी सपोर्ट करा, इन्होंने
इमोशनली वाइज भी सपोर्ट दिया, लेकिन इन सब चक्कर में ना आपके पर्सन की ये मेंटेलिटी बन रही है बेसिकली कि इनकी नज़रों में आपके पर्सन सिर्फ एक पैट ही बनकर रह गए। घर के पैट हैं, इन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है, उन्होंने सिर्फ इतना ही देखा। अगर आपके पर्सन अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उस लेवल पर उस तरह से इन्हें ट्रीट दे देंगे। तो ये चीज़ें ना अब आपके पर्सन के मन में दिल में धीरे धीरे करके घर करने लगी हैं, जब से आपके पर्सन ने इनको पढ़ना जानना समझना शुरू करा है, या जब से आपके पर्सन ने इस चीज़ को महसूस करा है कि इनके साथ होकर भी इनका ये जो अकेलापन है, ये खालीपन है, ये भर नहीं पा रहा। भले ही ऊपर से इसको कितना भी कवर करने की कोशिश कर ले, भले इस चीज़ को कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये चीज़ें जो हकीकत है, उस हकीकत को, उस रियलिटी को झुटलाया नहीं जा सकता। तो एक ऐसी सोच आपके पर्सन की अब इन लोगों को लेकर बन रही है। थर्ड पार्टी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है कि धीरे 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 करके आपके पर्सन दूर होते जा रहे हैं। जो इंसान कभी झुकने में बिलीव करता था या करती थी ना, वो इंसान अब यहाँ पर जाने में बिलीव करना शुरू कर दिया है। यानी कि उस थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने जैसे मानो अंदर ही अंदर ये तय कर लिया है कि अगर ये थर्ड पार्टी अब आपके पर्सन के सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुँचाती है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अगर कोई भी बात को लेकर समझौता नहीं हो पाता है या बात यहाँ पर नहीं सेट हो पाती है, तो आपके पर्सन यहाँ जाने में बिलीव करेंगे, ना कि सर झुकाने में। तो ये थर्ड पार्टी को चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आपके पर्सन यहाँ पर ना जैसे मानो मेंटली इमोशनली यहाँ पर अपने आप को धीरे धीरे करके तैयार करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी ना आपके पर्सन के अंदर नोटिस कर रही है व्यूअर्स, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। चैलेंजिंग टाइम को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए आखिर किस तरह का चैलेंज है और इस मामले में दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका देखो व्यूअर्स 2 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड आपका यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्स, ये भी अगेन आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड। तो देखिएगा व्यूअर्स, जैसे आपके पर्सन की यहाँ पर आई है 2 ऑफ सोर्स इन रिवर्स। पहले क्या था ना, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी पर आंख पर पट्टी बांधकर यकीन कर रहे थे या कर रही थी। ये सही क्या है, गलत क्या है, इमोशंस क्या है, दिमाग क्या है थर्ड पार्टी का, उस चीज़ को ये समझ नहीं पा रहे थे या समझ नहीं पा रही थी। यानी कि पूरी तरह से आपके पर्सन को एक भ्रम में रखा जा रहा था और आपके पर्सन पूरी तरह से उस भ्रम में रह रहे थे या रह रही थी और जी रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये रिवर्स में एनर्जी आई है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब क्योंकि आपके पर्सन के कन्फ्यूजन्स इस थर्ड पार्टी को लेकर क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा, पहले आपके पर्सन इस चीज़ को भी नोटिस नहीं कर रहे थे कि एक आस्तीन का सांप पाल रहे हैं। अब आपके पर्सन को वो चीज़ें समझ में आ रही है कि एक आस्तीन का सांप पाल लिए थे और उसी रीजंस के चलते, जैसे वो कहते हैं ना कि सच्चाई ज़्यादा वक्त तक छिपी नहीं रह सकती, और वो सच्चाई के रिवील होने की वजह से ना आपके पर्सन इस चैलेंजेस को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरलोड अब हो रहे हैं या हो रही हैं। यानी कि पहले क्या था ना, आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के ना तो खिलाफ बोल पाते थे या बोल पाती थी और ना ही सुन पाते थे या सुन पाती थी। लेकिन अब आपके पर्सन जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जितना ज़्यादा इन्हें खुद को चैलेंजेस यहाँ पर अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये इसकी हर एक सच्चाई को जानकर, हर इसके मामले में इंफॉर्मेशन का पता लग करना, ये हर चीज़ से बहुत ज़्यादा ओवरलोड होते जा रहे हैं या होती जा रही हैं। तो आपके पर्सन के लिए इसीलिए थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी जो चीज़ें हैं ना, वो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग बनती जा रही है, या इस तरह से ये चीज़ों को चैलेंजिंग मान रहे हैं। जैसे कि आप ये समझो कि आपको पता है सामने वाला या सामने वाली गलत है, ठीक है, आपको पूरी तरह से पता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और कुछ बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि रिश्ता ऐसा है। या फिर आप कुछ बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, वो छाती पीटना शुरू कर दे, वो रोना धोना मचा दे, या वो रिश्ता ऐसा है वो बदनाम कर दे। तो वो सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन यहाँ पर जो इन्हें सच्चाई समझ में आ रही है ना, वो इनको ओवरलोड जैसा फील हो रही है, या वही चीज़ें यहाँ पर अब आपके पर्सन के लिए चैलेंजिंग या चैलेंजिंग टाइम भी यहाँ पर बनता जा रहा है। उसके अलावा अगर थर्ड पार्टी की बात करूँ तो जो थर्ड पार्टी देखो आपके पर्सन को बेसिकली तलवार की नोक पर चला रही थी, आपके पर्सन के ऊपर ऑर्डर चला रही थी, कंट्रोल चला रही थी, आपके पर्सन
को बेसिकली अपने हिसाब से जो पपेट बनाए हुए थी, थर्ड पार्टी को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई देखो असर पहले से तो कम हो गया। उस असर के कम होने के चलते ना आपके पर्सन जैसे पहले इसकी हर एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ के वे में लेकर चलते थे, उतना ज़्यादा यहाँ पर केयरलेस होते जा रहे हैं या केयरलेसनेस यहाँ पर दिखाना इन्होंने शुरू कर दिया है। ऐसा यहाँ पर देखो मैं सीधे शब्दों में बोलूँगी कि थर्ड पार्टी को यहाँ पर आपके पर्सन और अपने बीच का रिश्ता इतने इसलिए चैलेंजेस लग रहा है क्योंकि पहले जो आपके पर्सन के ऊपर इस थर्ड पार्टी की पावर चला करती थी, कंट्रोल चला करता था, जो ये इंडिपेंडेंटली आपके पर्सन को कंट्रोल में ले लिया करती थी ना, वो ये नहीं ले पा रही है। तो इसीलिए उस वे में यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को सिचुएशंस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग यहाँ लग रही है। डेडिकेटेड एफर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन की सोच एक दूसरे को लेकर अब करंट में क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपके पर्सन की सोच है ये एस ऑफ सोर्ड्स और ये है आपके थर्ड पार्टी की एट ऑफ पेंटिकल्स, बोथ आर इन रिवर्स। तो बेसिकली देखो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। देखो पहले जितना ज़्यादा इस थर्ड पार्टी को कवर अप करने की कोशिश करते थे या फिर इसके अगेंस्ट कुछ सुन नहीं पाते थे या सुन नहीं पाती थी, अब यहाँ पर आपके पर्सन इसको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन अब दूर की देख रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं या फिर अतीत के हर उन पन्नों को खोल खोल कर देख रहे हैं। इतना ज़्यादा ना आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के मामले में हर एक सच की बारे में समझ में आया है ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं और इस चीज़ को ना थर्ड पार्टी भी नोटिस कर रही है कि आपके पर्सन ऐसे पहले नहीं थे, ऐसे हर बात को लेकर ना कि इस बात का प्रूफ दो, इस बात के पीछे का लॉजिक बताओ, ऐसा आपके पर्सन पहले नहीं कर रहे थे जितना अब कर रहे हैं। ये आपके पर्सन क्योंकि इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या समझ पा रही है कि थर्ड पार्टी इनको लेकर कितना ज़्यादा डिसऑनेस्ट रही, ये उस थर्ड पार्टी को लेकर जितनी ऑनेस्टी यहाँ निभा रहे थे उसके अलग यहाँ पर आपके पर्सन को इस चीज़ की समझ में आ रही है कि भाई इस थर्ड पार्टी के मामले में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलत डिसीजंस तो यहाँ पर ले लिया। ये चीज़ें आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हालांकि एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टी यहाँ पर जितना पहले डेडिकेटली एफर्ट्स डाल रही थी आपके पर्सन का ये बिहेवियर देखकर, ये नेचर देखकर अब ये थर्ड पार्टी भी उतने डेडिकेशन के साथ वर्क नहीं कर पा रही है क्योंकि इसे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये कितने भी यहाँ पर एफर्ट्स डाल लेगी, जब सामने वाले को यहाँ पर इनके बारे में चीज़ें समझ में आ गई हैं तो उसके सारे एफर्ट्स ना बेकार हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी पहले की तरह एफर्ट्स नहीं डाल पा रही है क्योंकि अब इसके पास ना कोई मोटिवेशन नहीं रही है कि भाई मैं अगर करूँगी या करूँगा तो मुझे वो चीज़ें मिलेंगी। इसके मन में अब तो यहाँ पर एक डिफेंसिव गेम खेलना, डिफेंसिव रहना, वो सभी चीज़ें इसके मन में यहाँ पर घर करना शुरू कर दी हैं। ये चीज़ें हैं। ओपन अप को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, दोनों की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पर्सन की सोच है 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस और ये थर्ड पार्टी की सोच है 9 ऑफ वैंड्स। देखो दोनों के बीच में जितना पहले चीज़ें ओपन थी, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर दीवारें आ गई हैं। दोनों ने अपने अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल लिया, स्पेशली थर्ड पार्टी ने तो अपने आप को डिफेंसिव मोड में डाल लिया है। थर्ड पार्टी के बारे में पहले अगर बताऊँ तो थर्ड पार्टी ना थक गई है। अब लड़कर हर बात पर क्लैरिफिकेशंस दे देकर अब थर्ड पार्टी थक गई है क्योंकि उसके समझ में ये आ गया है कि अब आपके पसंद का कोई भी फैसला ना उसके हक में नहीं रहेगा, उसके खिलाफ जाएगा या उसके फेवर में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो थर्ड पार्टी की ये सिचुएशंस व्यूअर्स यहाँ पर आ गई है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ गेम खेल रही है या फिर ये कहिएगा ये इतना ज़्यादा थक गई है जिस रीज़न्स के चलते इसको लग रहा है कि पहले अपने आप को डिफेंड करना, अपने लिए बाउंड्रीज़ बनाना, यहाँ पर ये ज़्यादा मेरे लिए बेटर रहेगा। उसके अलग अगर आपके पर्सन के बारे में बात करी जाए तो आपके पर्सन यहाँ पर अपने हर उस फैसले के
खिलाफ जाना चाह रहे हैं, जो फैसला कभी एक वक्त पे इन्होंने थर्ड पार्टी के हक में लिया, ये इन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर लिया। अब ये अपने हर उस फैसले को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, और अब अपने हर उस फैसले के साथ ये पर्सन व्यूअर्स क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन उस तरह से इस थर्ड पार्टी के सामने ओपन नहीं हो पा रहे हैं या ओपन नहीं हो पा रही है जिस तरह से ये पहले हुआ करते थे या पहले हो गए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन के केस में हो रही हैं व्यूअर्स, ठीक है। टेक द लीड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में दोनों की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए टेक द लीड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच अब एक दूसरे को लेकर क्या बन गई है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर ये है आपका व्यूअर्स एम्परर रिवर्स में, और ये थर्ड पार्टी की सोच। भाई थर्ड पार्टी को तो रातों कई बार नींद नहीं आती, जैसे जैसे ये चीज़ें देख रही है, एक्सपीरियंस कर रही है कि इसका जो भी कंट्रोल था या जो इसके हिसाब से आपके पर्सन फैसले लेते थे वो अब इसके हिसाब से नहीं लिए जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा बेचैन यहाँ पर आजकल तो व्यूअर्स चल रही है एकदम। मतलब आप ये समझ लो कि इसको बार बार ये फील हो रहा है कि अगर आपके पर्सन से कोई फैसला दिलवाने के लिए बोलेगी तो आपके पर्सन उसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन को इसका डार्क साइड यहाँ पर दिख गया है। आपके पर्सन को इसके इरादे समझ में आ गए हैं, आपके पर्सन को इसका सच क्योंकि यहाँ पर दिख गया है। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में व्यूअर्स इसलिए है क्योंकि इसको ये लग रहा है कि कब कौन सा पल आएगा जहाँ पर आपके पर्सन ना इससे जुड़े हुए उस सच को बोल देंगे जो अभी हालांकि अपने अंदर रख रखा है। आपके पर्सन अभी इसीलिए चुप हैं क्योंकि इनके पास कोई उगता सबूत नहीं है, या ये कहिएगा थोड़ा सा ये उस तरह से बने हुए हैं कि भाई होता है ना कि अगर मैं बोल दूंगा या मैं बोल दूंगी तो घर की क्या इज्जत रह जाएगी। तो वो चीज़ें आपके मन के पर्सन के मन में यहाँ पर हैं व्यूअर्स। फाइंड बैलेंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए फाइंड बैलेंस को लेकर दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपके पर्सन की सोच टेम्परेंस है और ये थर्ड पार्टी की सोच है यहाँ पर दी हाई प्रीस्ट। आपके पर्सन यहाँ पर इस फिराक में है कि ठीक है ये बैलेंस यहाँ पर तभी आ सकता है जब बेसिकली थर्ड पार्टी यहाँ पर ना अपनी हर गलती का कन्फेस करती है, समझौता करती है। यानी कि जैसे पहले इन्हें तलवार की नोक पर चला रही थी, इन्हें पैट बनाई हुई थी, इन्हें अपना दास बनाई हुई थी, बजाय वो सब चीज़ें करने के अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर समझौता कर लेती है, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से मर्ज कर लेती है, तो ये इस रिश्ते में बैलेंस ले आएंगे। थर्ड पार्टी का ये सोचना है कि नहीं, मैंने अगर आज मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया ना तो ये आने वाले वक्त के लिए मेरे लिए खतरा बन जाएगा। तो इस रीजंस के चलते अभी दोनों के बीच में सिचुएशंस ऐसी है जैसे कि अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है, बाहर नहीं आ रहा, मुंह पर नहीं आ रहा, जुबान पर नहीं आ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। जुबान पर ना आने के चलते ही व्यूअर्स आपके पर्सन पूरी तरह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी में है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। वही होता है ना, कहते हैं ना कि देखो चोट लगने में वक्त नहीं लगता लेकिन उसको हील होने में, सही होने में वक्त लग जाता है। तो वही आप दोनों के रिश्ते के बीच में हो रहा है कि इस रिश्ते को चोट लगने में वक्त नहीं लगा जितना इस रिश्ते को हील होने में, सही होने में वक्त लग रहा है। मैं इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स से कहने का दिल क्या कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है टू बिजी विनिंग। बेसिकली इनका दिल अब आपसे हर उस चीज़ का कन्फेस करने का कर रहा है जो कभी एक वक्त पे इन्होंने करा नहीं। एक वक्त पे ये बजाय आपके साथ के रिश्ते में स्टेबिलिटी, एन्जॉयमेंट देखने के ना, ये यहाँ पर अपनी जीत पर ज़्यादा कंसर्न थे, उसमें ज़्यादा बिजी थे। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो जीत अपने हिस्से लेकर आने की इच्छा रख रहे हैं या इच्छा रख रही हैं, वो जीत का जो बेस है ना, बुनियाद है, वही गलत है। वही अब आपके पर्सन उसी चीज़ का अब आपके पर्सन आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं या कन्फेस करने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं या रख रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का और क्या कहने का दिल है।
शाइन। अब आपके पर्सन इवन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं कि मैंने ना यहाँ पर हर वो एक्सपीरियंस ले लिया कि मेरी ज़िंदगी में शाइन कहाँ था, मुझे अब हर उस चीज़ का ज्ञान हो गया जो मुझे एक वक्त में नहीं था, कि तुम मेरी ज़िंदगी में वो रोशनी थे जिससे कभी मैं ये समझ रहा था या ये समझ रही थी कि यही मुझे इरिटेट कर रही है, ये रोशनी मुझे इरिटेट कर रही है, जबकि रोशनी इनकी ज़िंदगी में आपके होने से थी। शेम शिट डिफरेंट डे। अब आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ हैं ज़रूर से, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ना सेम ही चीज़ें हो रही हैं, सेम ही उसके साथ मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बनती जा रही हैं। तो ये अब आपको बताना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ मेरे क्या हालात चल रहे हैं। वो सॉन्ग है ना, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये देखिएगा एन ऑफर। अब आपके पर्सन का दिल आपसे ये कहने का भी है कि ये अब आपकी तरफ ऑफर लेकर आने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं, लेकिन पहले ये मैटर तो सॉल्व कर ले, कभी ऐसा ना हो आपकी तरफ ये ऑफर लेकर आए और वो मैटर फिर से उभर कर बाहर आ जाए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। वॉन्ट यू बैक। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि अब मेरा हर फैसला तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने का कर रहा है या तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाह रहा है। तो ये आपसे ये भी कहने की चाह रख रहे हैं, ये रख रही हैं। बॉस डैडी, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपनी पावर का ना इनके ऊपर गलत इस्तेमाल कर रही थी या कर रहा था, और उसी रीजंस के चलते उसकी बातों में आए हैं। लेकिन अब यहाँ पर इनके पास थर्ड पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रूफ भी हैं और बहुत सारे अभी इन्हें प्रूफ इकट्ठे करने भी हैं ताकि ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर निकल सकें। तो आपके पर्सन उस तरह से आपके सामने कन्फेस करना चाह रहे हैं या करना चाह रही है कि आखिर निकल क्यों नहीं पा रहे हैं या निकल क्यों नहीं पा रही है थर्ड पार्टी में, कभी सोसाइटी के चक्कर में, कभी दोनों के बीच में एक रिश्ता ऐसा है उस रीजंस के चलते, तो कभी अभी यहाँ पर पूरी तरह से एविडेंस इस थर्ड पार्टी को लेकर नहीं मिले हैं जो आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी से निकाल सके, या फिर पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन के भी कुछ ऐसे एविडेंस इस थर्ड पार्टी के पास हैं जिसके बेस पर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लगातार ब्लैकमेल कर रही है, लगातार आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है। तो ये भी पॉसिबिलिटी कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में बन रही है। ओवरऑल पलड़ा मुझे आप ही का भारी नज़र आ रहा है, लेकिन बस यहाँ पर अभी वक्त चीज़ें ले रही हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये देखती हूँ व्यूअर्स कि इन्हीं सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी को छोड़ने का क्या चांस बन रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए कि इन्हीं सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके व्यूअर्स के पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर देखिएगा व्यूअर्स, हर्मिट आया है, वर्गो की एनर्जी, टेम्परेंस है, सजिटेरियस की एनर्जी, द मून है यहाँ पे, पाइसेस, एंड आपका जस्टिस लिब्रा। बिल्कुल देखो वही चीज़ है कि थर्ड पार्टी जो काला सफ़ेद सफ़ेद काला कर रही है ना, जिसको अभी राज बनाकर चल रही है, वो सभी चीज़ें बाहर आएंगी। आपके पर्सन उन सभी चीज़ों को बहुत खामोशी से डील कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के मामले में बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयर हैं और ये समझ पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी अब इनके साथ समझौता नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी के सामने कुछ समझौते के नाम पर कुछ ऐसी कंडीशंस रख रहे हैं जिसको लेकर आपके पर्सन को पता है कि नहीं कर पाएगी। जैसे मैंने आपको भी बताया भी था कि ये इस उम्मीद में है यहाँ पे, ठीक है, और उसी के बेस पर यहाँ पर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर आपके साथ फेयर करेंगे या इस थर्ड पार्टी ने जो गलत करा उसको उसका कर्मा यहाँ पर देंगे, या आपके पर्सन यहाँ पर माध्यम चुने जाएंगे इस थर्ड पार्टी को उसके कर्मा को देने के पीछे की। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। सितंबर से लेकर मुझे नवंबर मंथ के अराउंड का एक स्लॉट दिखाई दे रहा है कि इस दौरान में यहाँ पर आपके हक में न्याय आएगा या फिर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको भी दिखेंगी जो आज आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कल को आपको रीडिंग जो चाहिए तो वो थर्ड पार्टी पर ही चाहिए, तो मैं आपके लिए थर्ड पार्टी पर रीडिंग लाऊंगी, अदरवाइज़ आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स लेकर आऊँगी। तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अगर ये रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो भी आप मुझे बताइएगा,
और क्लेम ज़रूर से कीजिएगा जो भी चीज़ें आपको लगती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। और उसके अलग अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप पर्सनल सेशंस बुक करा सकते हैं, हालांकि चार्जेस रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।